नमस्कार मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे एक मित्र ने एक प्रश्न किया था कि समाज में, हमारे देश में ही, समाज से ही देश बनता है, तो हमारे देश में हर एक समाज में एक एक जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। वो समस्या ये उत्पन्न हो रही है कि हर एक समाज में व्यक्ति दूसरे के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर व्यापार कर रहा है, नौकरी कर रहा है, या और भी कई माध्यमों से अगर वो धन कमा रहा है, वो अपने जीवन शैली को, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा कर रहा है, तो दूसरे लोग जो उसके विरोधी होते हैं वो उनसे जलने लगते हैं और उनके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने में अपना दिमाग लगाने लगते हैं और खुद को बहुत बड़ा राजनीतिक कार्य मानते हैं कि हमारी रणनीति बहुत अच्छी है, हमारा दिमाग बहुत अच्छा है, देखो हमने कैसे कर दिया, देखो हमने उसको कैसे इतना उठ रहा था ऊपर और उसको देखो हमने कैसे नीचे गिरा दिया, वगैरह वगैरह। और ये सब कह के और ये सब समाज में बातें करके आदमी खुश होता है और खुद ही प्रसन्न होता है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि अगर सबसे पहले हमें ये बात ये जाननी पड़ेगी कि ये सृष्टि को चला कौन रहा है। इस सृष्टि को केवल मनुष्य ही नहीं चला रहा, इस सृष्टि को चला रही है हमारी प्रकृति, और प्रकृति हमको भी चला रही है। और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, कहीं ना कहीं हमें मेरा सहयोग करती है। प्रकृति हर एक इंसान के साथ में प्रकृति सहयोग करती है, हर एक कार्यों में सहयोग करती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत ज़्यादा, वगैरह। तो अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, उससे धन कमा रहा है और आगे बढ़ रहा है, और अगर हम उसके कार्यों में बाधा डालते हैं, उसके कार्यों को रोकना चाहते हैं, तो हम उसके कार्यों को नहीं रोक रहे, हम प्रकृति के कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। और अगर हम प्रकृति के कार्यों में बाधा डालते हैं तो प्रकृति नाराज हो जाती है। अगर एक उदाहरण के तौर पर, अगर आप कहीं रास्ते पे जा रहे हैं और आपको पहुंचना ही है और वहां पर आपकी बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो आपको क्या होता है? आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा आता है। जाम लग जाता है तो आपको जाम पर भी गुस्सा आता है, ये जाम लग गया और हमको टाइम पर जाना है। उसी प्रकार से प्रकृति अगर उस व्यक्ति का कार्य कर रही है और आपने उस पर रोक लगा दी या कोई बाधा उत्पन्न कर दी, तो आप उस व्यक्ति के कार्यों में बाधा उत्पन्न ना करके प्रकृति के कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और प्रकृति आपसे रुष्ट हो जाएगी और प्रकृति भी आपके कार्यों में सहयोग कर रही है, वो उस सहयोग को रोक देगी। उसमें घाटा किसको है? उसको में आपको हानि उस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा होती है जो व्यक्ति उस कार्यों पर रोक लगाने का प्रयास करता है और खुद को बड़ा रणनीतिकार मानता है, प्रसन्नता जाहिर करता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो कहने को चाहें तो वो शब्द जो हैं वो इस्तेमाल मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों को भी समझना चाहिए जो इस प्रकार से दूसरों के कार्यों में टांग अड़ाते हैं और बाधा उत्पन्न करते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे, क्योंकि प्रकृति आपके कार्यों को 100% रोक देगी। अगर कोई भी अधिकारी, मान लीजिए एक उदाहरण है, छोटे छोटे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिससे इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, जान सकता है। मान लीजिए कोई भी अधिकारी है कि आप नौकरी कर रहे हैं और आपका अधिकारी वहाँ से पैसे भेज रहा है और आप उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और उस अधिकारी को मालूम पड़ गया, तो वो अधिकारी पैसे जो भेज रहा है वो उसको रोक देगा। फिर आप क्या करेंगे? उसी प्रकार से ये प्रकृति का है, नियम भी होता है कि अगर आपके ऊपर अगर प्रकृति नाराज है, कुरूप है, तो यानी कि तो वो आपके कार्यों में जो सहयोग कर रही है वो सहयोग करना रोक देगी, जिससे आप
उससे ज़्यादा आप परेशान हो जाएंगे। तो उसकी वजह केवल यही है, और ये समाज में नहीं होना चाहिए। और ये हमारे जो वेद हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, इसकी आज्ञा नहीं देता है। और जिसको लोग ये राजनीति कहते हैं, रणनीति कहते हैं, वो गलत है। ये राजनीति नहीं है। राजनीति की परिभाषा कुछ दूसरी है। राजनीति की परिभाषा ये हो ही नहीं सकती। तो अगर हमें सुखी रहना है तो हमें दूसरे के कार्यों में टांग अड़ाना बंद करना पड़ेगा। और अगर हम टांग अड़ाना नहीं बंद करेंगे तो हम हमेशा दुखी ही दुखी रहेंगे। फिर चाहे हम कितने भी बड़े राजनीतिककार और रणनीतिकार बन जाएं, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।